कई जीत बाकी है और कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का असल सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैभव गुप्ता और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जेईई मेंस के ऊपर, जो कि अभी फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट हुआ है और आगे की क्या प्लानिंग है, कैसे हमें स्ट्रेटेजी तैयार करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट फरवरी अटेम्प्ट कंप्लीट हुआ है 24 फरवरी से 26 फरवरी तक, जिसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर अच्छा गया और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पेपर बिगड़ गया। बिगड़ने का कारण एक्सपेक्टेशंस, उनकी जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उतना उनका पेपर उतना अच्छा नहीं गया। तो बिगड़ने का कारण मे भी उनके शिफ्ट में पेपर टफ आ गया, या उनने जिस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करके सोचा था वो पोर्शन उन्हें क्या आया, टफ आया। और भी अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं। तो अब जैसा कि हम जानते हैं, अब अगला अटेम्प्ट मार्च में है। तो मार्च में ये अटेम्प्ट तो आपका कंप्लीट हो चुका है फरवरी वाला, तो फरवरी वाला अटेम्प्ट जो कंप्लीट हुआ है, अभी बैठना नहीं है, अभी बैठना नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं बैठना है। क्या ठीक है, निराश होके, हताश होके, मोरल डाउन करके अभी बैठने का समय नहीं है, अभी तो लड़ने का समय है, अभी तो और आगे बढ़ने का समय है। अगर एक ही अटेम्प्ट में अगर मोरल डाउन कर लोगे तो अभी तो 3 अटेम्प्ट और बाकी है। बहुत अच्छा चांस है, बहुत गोल्डन चांस है। पहला अटेम्प्ट जो आपने दिया, कहाँ आपकी कमियां रही, आपके वीक पॉइंट्स पकड़ो। क्या अपन करेंगे, अपने वीक पॉइंट्स, सबसे पहली चीज है वीक पॉइंट्स पकड़ो। वीक पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे आपके रहे, पहला पेपर में कहाँ आपके ने गलतियां करी। दूसरी चीज क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों का एनालिसिस करो। कितने सवाल आपने बनाए हैं, कौन सा पोर्शन आप करना चाहते थे मैथ्स के अंदर, कौन से सवाल करना चाहते थे आपसे नहीं बने, किनको प्रैक्टिस की जरूरत है। और तो उनमें देखो कहां से क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस कहां से पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 11th से है या 12th से ज्यादा पोर्शन आया है, कौन से मेजर पार्ट, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न, क्वेश्चंस का पैटर्न। मतलब अगर आपने जो पहला अटेम्प्ट दिया है, इसमें अब एनालिसिस करने की जरूरत है कि कहां गलतियां हुई है, क्या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में कितने नेगेटिव करें, कौन सा पोर्शन हमसे अच्छा सॉल्व हो सकता था पर उतना अच्छा नहीं करा है। दूसरी बात, हमें यह चेक करना है कि कौन से टॉपिक्स हमने छोड़े थे। देखो यार, पहला अटेम्प्ट मैं तो यही मानता हूं बिगड़ना अच्छा था, बिगड़ना अच्छा था। आप सोच रहे होंगे क्यों, अरे बिगड़ना अच्छा था बिकॉज अगर पहला पेपर बिगड़ेगा नहीं तो आपका ईगो हर्ट नहीं होगा। क्यों, आपने अगर तैयारी करी है, अगर प्रिपरेशन करी है अच्छे से, तो अगर जब तक आपका ईगो हर्ट नहीं होगा तो आप अगले पेपर के लिए और जान लगा के मेहनत नहीं करेंगे। और अगर पहले में ही आपका अच्छे से हो जाता तो आप दूसरे के लिए मेहनत ही नहीं, ट्राई ही नहीं करते। तो इसीलिए कभी कभार क्या है कि जीत के पहले हार भी जरूरी है। तो इंसान को उस चीज की अहमियत नजर आती है, उस चीज की वैल्यू दिखती है। अब अगर मैं ये तो पहली बात करिए, अगले पेपर में क्या करना है। अगले पेपर में हमें हमारी गलतियों को पकड़ना है और उनको सुधारना है। और जो जो सवाल, जैसे जैसे सवाल आए हैं सारी शिफ्ट्स के अंदर 24 से 26 फरवरी तक जितने भी 6 पेपर हुए, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के सभी क्वेश्चंस को, उनको चैप्टर वाइज हमें देखने हैं किस पैटर्न के सवाल पूछे और अगले अटेम्प्ट में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमें उस तरीके से मेंटली प्रिपेयर होके जाना है। आगे अब मैं बात करता हूं कट ऑफ की। बहुत से बच्चों के माइंड में यह है कि कट ऑफ क्या जाएगा, यार कट ऑफ तो क्लियर हो जाए, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। तो कट ऑफ के ऊपर, तो यार कट ऑफ के ऊपर अगर अपन बात करें तो दूसरा, यार देखो कट ऑफ हर साल जो जाता है वही 90 परसेंटाइल के अराउंड लास्ट ईयर भी गया था। तो इस बार भी जो कट ऑफ की अगर बात चल रही है तो कट ऑफ जो जनरल का जो कट ऑफ जाएगा, ठीक है, वो जनरल का कट ऑफ जा रहा है 90 to 95 परसेंटाइल के अलोंग जाएगा, परसेंटाइल के अलोंग जाएगा। और अगर ओबीसी का माने तो 70 to 75 परसेंटाइल के अलोंग जाएगा। और थर्ड कैटेगरी
50 to 55 परसेंटाइल के अलॉन्ग कट ऑफ जाए। तो मतलब जो भी इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, इतना इस बार भी कट ऑफ क्या है कि जाना है। अब दोनों की बातें अलग अलग है। कट ऑफ इसके लिए ये तो सिलेक्शन का कट ऑफ था, ये काय का कट ऑफ था, सिलेक्शन का। काय के लिए सिलेक्शन का, सिलेक्शन फॉर जेई एडवांस, जेई एडवांस के सिलेक्शन के लिए ये जो कट ऑफ था, जेई एडवांस के सिलेक्शन के लिए कट ऑफ था। पर अगर एनआईटीज चाहिए तो एनआईटी का इतने परसेंटाइल पे आप जोसा की काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। अगर एनआईटीज चाहिए आपको तो एनआईटीज की काउंसलिंग के लिए जो जोसा की काउंसलिंग होती है, ठीक है, जोसा की काउंसलिंग होती है, उसके लिए क्या है कि परसेंटाइल और ऊपर जाएगा वो। इसके लिए ये तो मिनिमम क्राइटेरिया था जो आप जेई एडवांस के लिए दे सकते हैं, पर जोसा के लिए और ज्यादा परसेंटाइल के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ठीक है, जो भी गया पेपर, जैसा भी गया पेपर, अच्छा था बुरा था, बस अब इस पेपर से हमें सीख के अगले के लिए तैयार रहना है। समय कम है, 1 महीने का भी समय नहीं है अगले अटेम्प्ट के लिए, तो हमें उसके लिए हमारी नई स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। तो ठीक है, जुट जाइए, लग जाइए और अगले पेपर को और ज्यादा फोड़ के आइए। और इसी के साथ साथ हम नया क्रैश कोर्स निकाल रहे हैं फ्री मैथमेटिक्स के लिए पूरा, जिसमें हम सारे जेई के पुराने साल के जितने भी एक्सपेक्टेड सवाल आने टाइप की वैरायटी है जो इस बार आ सकते हैं, उस टाइप की वैरायटी के लिए बना के पूरा सभी चैप्टर्स का क्रैश कोर्स निकाल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें और उन लोगों को भी हेल्प मिल सके और उनको भी क्या है कि उनका भी पूरा सिलेबस कवर हो सके और उनके टॉपिक्स क्लियर हो सके। तो इसलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। मिलते हैं क्रैश कोर्स के लिए। 2 से 3 दिन के अंदर क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च कर देंगे, फ्री रहेगा यूट्यूब के ऊपर। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो भी अभी 11th 12th और प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई के लिए, उन सभी लोगों के लिए है, तो उन सभी लोगों को आप ये शेयर करें।